प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दाबोलिम एयरपोर्ट के बाद राज्य का यह दूसरा एयरपोर्ट है। उत्तरी गोवा के मोपा में स्थित इस हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ रुपए की लागत आई है। चलिए आपको गोवा को फिर से परिभाषित करने वाले नए हवाई अड्डे के बनने की पूरी कहानी बताते हैं। 1990 के दशक में इस हवाई अड्डे की परिकल्पना की गई थी। गोवा के नागरिक उड्डयन निदेशक सुरेश शानभोगु और उनके जैसे अन्य लोगों के लिए जो 2014-15 से इस परियोजना से जुड़े हुए हैं, मोपा हवाई अड्डे का अंतिम उद्घाटन एक सपने के सच होने जैसा है। गोवा की ही तरह मोपा हवाई अड्डे की यात्रा भी कई गड्ढों और मोड़ से भरी हुई है। लंबे समय तक राज्य में कई लोगों का मानना था कि एक दूसरा हवाई अड्डा अनावश्यक था। दिवंगत होटल व्यवसायी ललित सूरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली लॉबी ने भी इस परियोजना को खत्म करने के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, खासकर उस समय जब इसने दाबोलिम को बंद करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इतने विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण का फैसला लिया। इसके बाद मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में राज्य के अधिकारियों ने परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया। मोपा एयरपोर्ट का विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि 2100 एकड़ भूमि उस राज्य में आवंटित करना, जहां विकास के लिए भूमि शुरू करने के लिए दुर्लभ है, पूरी तरह से बेकार है। इसके अलावा एक ऐसी संपत्ति पर 2000 करोड़ खर्च करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो इस तथ्य का हवाला देते हैं कि बेलगाम, हुबली और सिंधुदुर्ग जैसे आसपास के नए छोटे हवाई अड्डों के साथ मोपा की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा मोपा का समर्थन करने वाले बताते हैं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि गोवा में 2035 तक यातायात केवल 9 से 10 मिलियन तक ही पहुंचेगा, तो उनको इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दाबोलिम में ट्रैफिक ग्रोथ 16 से 20% है और प्री महामारी ट्रैफिक पहले से ही 8-9 मिलियन थी। मोपा समय के साथ जो करेगा वह राज्य की धुरी को बदल रहा है। नए हवाई अड्डे को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने के लिए अशोका बिल्डकॉन ने 6.5 किलोमीटर की 6 लेन की सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, जो मुख्य धमनी राजमार्ग तक बहुत तेजी से पहुंच प्रदान करेगी और इसके 2 साल में तैयार होने की उम्मीद है।